हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक है पुरी, जो उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है और यहीं पर स्थित है जगन्नाथ मंदिर, जहां विराजते हैं जगन्नाथ यानी जगत के नाथ भगवान विष्णु। हर साल यहाँ निकलने वाली रथ यात्रा तो विश्व प्रसिद्ध है ही, लेकिन भगवान जगन्नाथ का ये धाम 4 धामों में से एक होने के कारण ये लोगों की आस्था को और भी बल देता है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थीं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को लकड़ी से बनाते थे। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा भी विराजती है। इस मंदिर की स्थापना मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। इनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा को एक बार सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में भगवान ने राजा से अपनी एक मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में ढूंढने और मूर्ति को एक मंदिर बनवाकर स्थापित करने को कहा। इस मूर्ति को भगवान ने नील माधव बताया। इसके बाद राजा अपने सेवकों के साथ नीलांचल पर्वत की गुफा में भगवान की मूर्ति ढूंढने निकल पड़े। राजा के साथ जो लोग निकले थे उनमें से एक ब्राह्मण का नाम विद्यापति था। विद्यापति को सबर कबीले के लोगों के बारे में पता था, जो नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति को ये भी मालूम था कि भगवान नील माधव की प्रतिमा को गुफा के अंदर सबर कबीले के लोग छिपा कर रखते हैं। इस कबीले का मुखिया विश्ववसु भगवान का उपासक था। हालांकि भगवान की मूर्ति पाने के लिए मुखिया का आदेश सर्वोपरि था और मुखिया भगवान का उपासक था, वो किसी भी हाल में भगवान की मूर्ति देने को तैयार न होता। इस कारण विद्यापति ने चालाकी से मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी के सहारे विद्यापति उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां भगवान नील माधव की मूर्ति रखी गई थी। विद्यापति ने नील माधव की मूर्ति को चुरा लिया और राजा को सौंप दिया। कहते हैं कि विश्ववसु अपने भगवान की मूर्ति के चोरी होने से काफी दुखी हुआ और अपने भक्त के दुख से भगवान को भी दुख हुआ। इस कारण नील माधव वापस गुफा में लौट गए और राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन राजा उनके लिए एक मंदिर बनवा दें। इसके बाद राजा ने मंदिर बनवाकर भगवान से विराजमान होने के लिए कहा, लेकिन तभी भगवान ने कहा कि द्वारका से तैरकर पुरी की तरफ आ रहे बड़े से पेड़ के टुकड़े को लेकर आओ, इससे तुम मेरी मूर्ति बनाओ। राजा व उनके लोग फौरन पेड़ के टुकड़े की तलाश में निकल पड़े। लकड़ी का टुकड़ा उन्हें मिल गया, लेकिन वो उठाकर लाने में असक्षम थे। तभी राजा को कबीले का मुखिया विश्ववसु याद आया। राजा ने विश्ववसु की सहायता ली। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और वो एक अकेले बंद कमरे में बनाएंगे। कोई भी उनको मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। कुछ दिनों तक लोगों को उस कमरे से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। फिर कुछ दिनों बाद जब उस कमरे से कोई भी आवाज आनी बंद हो गई, तो राजा को चिंता हुई और उन्हें लगा कि बूढ़ा कारीगर कहीं मर तो नहीं गया। घबराकर उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं थीं।
जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं।